मंगलमूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार। महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सम्मान्य स्वामी श्रीमंदर बाबा, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से जीवन के भी दो रहस्य हैं। एक है शरीर संबंधी और दूसरा है आत्मा संबंधी। जो शरीर संबंधी होता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, उसे लोग चरवाक दर्शन वाले लोग कहे जाते हैं। अर्थात यूँ कह लीजिए नास्तिक विचारधारा के लोग हैं। उनका एक ही काम होता है कि शरीर ही सब कुछ है। शरीर को खूब सुंदर ढंग से पालता है, उसी को सजाता है, उसी को संवारने में लगा रहता है। उसका कथन क्या है? जावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण ले लेकर के घी पियो। ये शरीर संबंधी बातें करने वाले होते हैं। लेकिन इसके दूसरे पक्ष जो आत्मा संबंधी बात करते हैं, उनका कथन है कि शरीर और आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर मरणशील है। शरीर धारण करता है कौन? आत्मा। जिस प्रकार से हम लोग कपड़े को धारण करते हैं, तो कपड़ा धारण कौन करता है? आपके शरीर। शरीर कपड़ा धारण करता है और आत्मा किस धारण करता है? शरीर को। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो आत्मा संबंधी बात करने वाला है वो जानते हैं कि शरीर एक प्रकार का वस्त्र है, धारण किया गया है। वो एक न एक दिन छूटेगा।
इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि इसके लिए मोह नहीं करना चाहिए, इसके लिए कभी हम लोग शोक नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम लोग को दुख नहीं उठाना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, पुराने वस्त्र फटता है, उससे मोह करते हैं, क्या करते हैं? तुरंत त्याग देते हैं। शंकर भगवान रहे तो तुरंत नया खरीद के लिए आते हैं उधर से, तनिक भी देर नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जीव बराबर शरीर को परिवर्तन चाहता है, पुराना शरीर को पसंद नहीं करते। जिस प्रकार से हम लोग पुराने वस्त्र को पसंद नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जीव भी पुराना शरीर को छोड़ना निश्चित समझते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को पुराने वस्त्र से भी मोह होता है। किनको? जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो पुराने वस्त्र को बड़े तह लगा करके रखते हैं। उसी प्रकार से कुछ जीव ऐसे हैं कि शरीर छोड़ने में उनको बहुत दुख होता है और डर लगता है। शरीर छोड़ने की जब बात है तो डरने लगता है, वो भयभीत होता है, वो कष्ट महसूस करता है। मनुष्य तो करते ही हैं, हम लोगों से ज़्यादा आसक्त अन्य जीवधारी हैं, अन्य शरीरधारी हैं, ज़्यादा आसक्त अन्य शरीरधारी हैं। मैं एक बार हरिद्वार में गंगा किनारे में टहल रहा था, तो एक बंदरों का झुंड आया। तो एक बंदरिया को मैंने देखा कि मरे हुए बच्चे को लिए हुए हैं, उसके मांस और हड्डी, वो चमड़े सब गल गए हैं, दुर्गंधी आ रही है, सीने से चिपकाए हुए हैं। मैं जानता नहीं था और कभी देखा भी नहीं था। तो जिस आश्रम में मैं रह रहा था, वे राम के भक्त थे। उनसे जाके मैंने कहा कि स्वामी जी, एक बंदरिया को मैंने देखा कि मरे हुए बच्चे को चिपकाए हुए हैं, उससे दुर्गंधी आ रही है, चमड़े और मांस गल गए हैं। हमको वो कहते हैं कि स्वामी जी जानते हैं, तब तक उस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। कहा कि जब तक उसके दूसरे बच्चे ना हो जाए, तब तक उस बच्चे का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक उसको दूसरे बच्चे नहीं हो जाए। वो चिपकाए रखेंगे, हृदय से लगा के रखेंगे वो। अब विचार करके देखिए कि उस बंदरिया में क्या गुण है। तो शरीर से जो मोह रखता है तो अज्ञानता के कारण रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि शरीर के मोह को योग के द्वारा समाप्त करें। अब कौन योग के द्वारा समाप्त होगा शरीर का मोह? रोज हम लोग सुनते हैं रामदेव बाबा का कि योग किया करिए, हमारे शंकर जी आज भी किए होंगे। ये कहीं छोड़ने वाले वैसे नहीं है। महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि योग का अर्थ होता है योगा चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। चित्तवृत्तियों का निरोध होना ही योग कहलाता है। चित्त क्या है? संत महात्मा गण कहते हैं कि 31 तत्वों के अंतर्गत चेतन नहीं आता है।
और चित्त है क्या? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जैसे आप लोग कभी बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, अरे फलाने से इन्होंने चित्त लगा लिया है, बोलते हैं ना, क्या हो गया ये? उससे अटैचमेंट हो जाना, वही काम करता है, छापना। उदाहरण रूप में टेप रिकॉर्ड के भीतर में जो रील होता है, जिसके द्वारा छापते कुछ भी बोलते हैं, तो क्या करता है वो? आप अच्छा बोलिए तब भी वो रिकॉर्ड कर लेगा, बुरा बोलिए तब भी रिकॉर्ड कर लेगा। उसी प्रकार से चित्त का काम है, अच्छा भी करिएगा तब भी अपने पास रखेगा, बुरा भी करिएगा तब भी अपने पास रखेगा। तो इसका निरोध करना मतलब बंद करना, रोक देना। किसका? चित्त को रोक देना ही योग कहलाता है। बात समझ आ गई? इसीलिए कहा चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त वृत्तियों का निरोध करना। जब चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं तो होता क्या है? इसके दो शाखाएं हैं। किसके? चित्त के। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण अस्बंधन और वासना। बात समझ आ रही है? कहा कि प्राण अस्बंधन और वासना चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, उनमें से एक का समाप्त कर दें। अब एक का समाप्त करेंगे तो क्या होगा? जैसे एक का समाप्त होगा, चित्त का काम ही रुक जाएगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि क्या करो? तो कहा सर्वप्रथम पहले यम का पालन करो। यम में 5 आते हैं और नियम में भी 5 आते हैं। यम में क्या क्या आता है? यम में आता है सत्य, अहिंसा, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यम में आते हैं। सत्य क्या है? सत्य एक तप है। संत कबीर साहब कहते हैं सत्य बराबर साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। एक तप है ये। अब सच बोलना कितना कठिन काम है। सच बोलिएगा तो बड़ा विचित्र स्थिति बन जाती है कभी कभी। जैसे मान लिया जाए कहीं जा रहे हैं और संजोग से ऐसी स्थिति बन गई, मान लिया जाए आपके सामने किसी व्यक्ति की जान जा रही है, वहाँ अगर आपने असत्य बोल दिया तो सत्य के गिनती में आ ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि सत्य बोलना बहुत कठिन काम है। राजा हरिश्चंद्र को सतयुग में हिलाने के लिए, परेशान करने के लिए विश्वामित्र ने क्या क्या उपाय नहीं किया। यहाँ तक प्रस्ताव लेके गए थे कि मेरी 1-2 कन्याएं हैं, इसको स्वीकार करिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं। स्वप्न में उनसे सब कुछ दान ले लिए और सुबह पहुंच गए। कहा राजन आपने स्वप्न में सब कुछ दान कर दिया है, तो दान तो मैंने स्वीकार कर लिया है, ये राज तो मेरा है, दक्षिणा तो दीजिए। अब दक्षिणा जब निकालने के लिए कहा गया, जब राज ही दान कर दे तो दक्षिणा कहाँ से लाएंगे आप? कोष तो मेरा हो गया, खजाना मेरा हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेच करके खजाना से नहीं, अपने को बेच करके दक्षिणा दी। अपने से जब नहीं पूरा, पत्नी को बेचे, दोनों को बेच बाज करके तब उनको दक्षिणा दिए। कितना? तो 60,000 मोहर उस समय।
उतने का कीमत मिला तब उनको छोड़ा, कहाँ बिके बेचारे। सत्य के पालन के लिए डोम के यहाँ बिक गए। पत्नी कहाँ बिक गई? पत्नी को एक विप्र के यहाँ रख दिए, बच्चे उनके टहलुआ रूप में रह गए। कितना कष्ट दिया गया, कष्ट इतना दिया गया कि बच्चे को फूल तोड़ने के लिए भेजा गया, सर्प ने दंश कर लिया, खबर भिजाया गया, लेकिन जो उनके विप्र की धर्मपत्नी टिका नहीं। मेरे जब तक पैर ठीक से पैर की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम जा नहीं सकती हो। बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चा मर गया। मर जाने के बावजूद जब वो गए तो स्थिति क्या हो गई? जिस घाट पर दाह संस्कार करना था उसी घाट पर उनके स्वयं पतिदेव रहते थे। पहचान भी लिए, फिर भी वह कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? फिर भी वो कहते हैं कि भाई बात ये है, वो कहते हैं कि मुझे तो 2 गज कपड़े चाहिए और 4 आना पैसा चाहिए। मांगने के लिए नगर में गए तो परिस्थिति क्या बनाया गया देखिए। राजकुमार को मार के रास्ते पर रख दिया, उधर से आ रहे थे पैसे लेकर के और कपड़े। परिणाम ये हुआ, देखा कि बच्चा है उठाना चाहिए, तब तक सिपाही सब आ गए। सिपाही ने कहा इसने मार करके यहाँ रख दिया है। ले गया राज दरबार में, सजा मिली, हत्या का बदला हत्या। अब दोनों हाथ में हथकड़ी लगी है। जिस राजा की यहाँ हरिश्चंद्र बिके हुए थे उसी राजा का कि इसका वध किया जाए, और उसने फरमान कर दिया, आदेश जारी कर दिया उसी हरिश्चंद्र को कि तुम ही इसका वध करो आज। अब देखिए पत्नी है, कभी इस कुल में स्त्री का वध नहीं हुआ है, लेकिन त्रेता युग भगवान राम के द्वारा वध हुआ। तड़का स्त्री ही तो थी, यहाँ लेकिन वध हुआ है, उसके पहले कभी वध नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ, आदेश पालन करने हेतु तलवार लिए हैं, गले को झुकाई हुई है, सोच रहे हैं कि कभी मैंने स्त्री का वध नहीं किया, आज मुझे स्त्री का वध करना पड़ रहा है। कहा जो भी पाप लगे, क्योंकि आदेश पालन कर रहा हूँ। जो ही तलवार उठाते हैं विश्वामित्र मुनि पुनः पहुँच जाते हैं, कहते हैं सोच लो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, बच्चे भी तुम्हारे जीवित हो जाएंगे, पत्नी भी तुम्हें मिल जाएगी और राजपाट मिल जाएगा। केवल एक बात स्वीकार कर लो, मेरी बात को मान लो। राजा हरिश्चंद्र कहता ऐसा नहीं होगा, और जैसे तलवार उठाए तलवार रुक गया, फूलों की वर्षा हुई, बच्चे उठ गए, सारे देवतागण दर्शन दिए। अब वो देवतागण कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को साधारण नहीं है। अब कहते हैं विश्वामित्र मुनि कि केवल ये मानवों में अधिकार होता है इतना तप करने का, देवताओं को तप करने की ताकत कहाँ है। बस मारी है। संत महात्मा गण कहते हैं कि मानव ही तप कर सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं। कहेंगे देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, तो देवता लोग भी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके झूठ को आप पकड़ नहीं पाएंगे। भगवान शिव की धर्मपत्नी सती झूठ बोली है कि नहीं बोली है? कथा मालूम है ना, सोच करके देखिए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के तरह सत्यवादी कोई देवता आइंदक नहीं हो पाए। विचार करना होगा। तो मैं कह रहा था कि एक सत्य है, सत्य है, अहिंसा है। अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा संसार में कोई धर्म नहीं होता। अहिंसा का व्यापक अर्थ होता है। अहिंसा का पालन भगवान महावीर ने जो किया है उस तरह कोई नहीं किया। आज भी उन लोगों के यहाँ आप जाएंगे तो अहिंसा पर बहुत बल देते हैं। जीव हत्या नहीं हो इसके लिए बहुत बल देते हैं। चलते भी हैं तो मयूर की पिक्खी रख कर के झाड़ झाड़ के चलते हैं। एक बार कि मैं संग में था तो देखा एक कीड़ा छोटा सा साड़ी में आ गया। उसको झाड़ने क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए कई दिन तक उपवास उन लोगों ने किया। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? कितना बल देते हैं अहिंसा पर, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अहिंसा है, सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? मस्तिष्क का विकास होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। जिनकी मेधा शक्ति बढ़ती है उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, बहुत दिनों की बातों को याद रख सकते हैं वो। और क्या, ऊर्जा उनके अंदर में बढ़ती है और वे ध्यान करने में उनको बल मिलता है, ताकत मिलती है। चौथा है अस्तय, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना ठीक बात नहीं है। चोरी भी कई तरह के हुआ करते हैं। जैसे जो चीज़ देखने योग्य नहीं है अगर उसको भी आप छिप करके देखते हैं तो भी चोरी कहलाती है। इसीलिए धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि चोरी पर भी ध्यान देना चाहिए। और पांचवा है अपरिग्रह, संग्रही नहीं बनना है। संत महात्मागण कहते किस तरह का परिग्रह होना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग धन संग्रह ना करें। धन संग्रह नहीं करेंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पाले जाएंगे? तो धर्मशास्त्र कार्य कहते संग्रही हों आप, लेकिन ऐसे संग्रही बने आप जिसमें कि आपकी आसक्ति नहीं हो, उस धन से आपको लगाव नहीं हो। और ये भी ख्याल रखना होता है संग्रही करने वाले को। आजकल तो ख्याल रखते नहीं है। एक लिमिटेशन होता है कि इससे ज़्यादा धन रखना ठीक बात नहीं है, लेकिन ये ख्याल करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तो कहा ये सब गुण होते हैं यम के। फिर नियम है। नियम में क्या क्या आता है? नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच कहते हैं पवित्रता को। दोनों तरह से पवित्र होना चाहिए, बाहर से भी और भीतर से भी। बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता हम जल इत्यादि से करते हैं और आंतरिक पवित्रता मंत्र के द्वारा करते हैं। हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। जब मंत्र का हम जाप करते हैं तो मन पवित्र होता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि पवित्र करने के उपाय करना चाहिए। सबसे सुंदर उपाय पवित्र करने का ज्ञान की प्राप्ति करना। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई चीज़ नहीं होता है। इसीलिए श्रेष्ठकारों, साहित्यकारों ने और उपनिषदकारों ने कहा ज्ञान शौचम परित्यज्य। ज्ञान शौच से छोड़कर के संसार में और कोई बड़ा पवित्र करने वाला चीज़ होता नहीं है। इसलिए ज्ञान शौच पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा ज्ञान के द्वारा पवित्र होते हैं आप? धर्मशास्त्रकार कहते हैं आत्मा के ज्ञान के द्वारा आप पवित्र होते हैं। इसीलिए आत्मज्ञान का लाभ लेने का चेष्टा करना चाहिए। शौच संतोष, जब आप पवित्र होंगे तो संतोष भी आपके जीवन में आने लग जाएगा, खूब आएगा। किस तरह संतोष आएगा? एक कहानी सुनाता हूँ। एक राका और बाका नाम करके भक्त थे भगवान के।
बड़े अच्छे भक्त थे। दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी काटते थे, उसको बेच करके जीविका चलाते थे, भगवान का भजन करते थे। एक दिन जाकर के नारद जी ने कहा कि आपके भक्त उनको काहे न दे देते हैं कुछ, आप क्यों न दे देते हैं, आप दे देना चाहिए आपको। भगवान कहते वो लेंगे ही नहीं। देखो तो देखिए आप, कहा कि मैं सच कह रहा हूं, वो लेने वाले नहीं हैं। तो असरफी की थैली, जिसको सोने की मोहरे बोलते हैं, वे रास्ते पर रख दिया। लकड़ी का गट्ठर लेकर के उधर से जंगल से आ रहा था। देखा पत्नी पीछे थी, अब उसके ऊपर धूल डाल रहे हैं। तो पत्नी तब तक आ गई, पूछती है क्या कर रहे हैं। कहा कुछ नहीं कर रहा हूं। तो देख ली थी। कहते स्वामी, अरे धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं, एक तो धूल और उस पर धूल डाल रहे हैं। उसके पति कहते ये तो हमसे विशेष निकल गई, छोड़ करके चले गए दोनों। अब भगवान कहते देख लिया जी, नहीं लिया। कहा अच्छा मान लिया धन नहीं ले तो कोई और उपाय कर दीजिए, परिश्रम करना ना पड़े। तो जितनी सूखी सूखी लकड़ियां थी, सारी लकड़ियों को काट करके इकट्ठा कर दी कि उठा करके लेके जाएंगे, बेचेंगे बाजार में, तो कुछ तो सहूलियत सुविधाएं हो जाएगी। तो अब जैसे देखते घूम घाम के कहीं लकड़ी नहीं, का लगता आज भूखे रहना पड़ेगा, जबकि सामने लकड़ी है। मन में आता है किसी ने रख दिया होगा, हम क्यों उसकी लकड़ी लें भाई। लकड़ी नहीं लिए और यूं ही चले गए। ऐसे संतोषी और ऐसे हमारे देश में भक्त हुए हैं कि जीविका चला लिए उससे किसी तरह से, लेकिन वो सुविधाएं को ठुकरा दी। तो मैं कह रहा था कि जीवन में संतोष भी आता है, शौच, संतोष, तप करना चाहिए। ये जो बैठते हैं आप लोग, तप ही तो करते हैं। तप से क्या होता है, तप से बहुत लाभ होता है। धर्मशास्त्र कितना लाभ, तप करेंगे तो एक दिन अंधकार मिटेगा। जिनके जितने ज़्यादा तप होते हैं वे उतने ही अधिक सुविधाओं से लेस भी होते हैं, सुविधाओं से युक्त होते हैं, याद रखिएगा। अधिक तप किए जो व्यक्ति होते हैं वही राजा महाराजा बनते हैं। सब कोई राजा महाराजा नहीं बन जाता है, सब कोई समृद्धिशाली नहीं बन जाता है। इसीलिए तप पर निर्भर है। तप किए हैं तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, तप नहीं है तो मुश्किल है। आप लोग कोई कहते होंगे कि मंदिरों में बैठे पुजारी लोगों को तो खाने पीने दुनिया भर मिलता है। आप बैठ के देखिए तो कई घंटा बैठ पाते हैं आप। एक मंदिर में आप एक दिन ठीक से नहीं रह सकते, आप उसी प्रवृत्ति आप नहीं बना पाएंगे। कहीं अगर घर की याद आ गई तो मंदिर छोड़ घर पे चले जाएंगे। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। मंदिरों में रहना, मंदिरों की सफाई करना, उसकी धुलाई इत्यादि करना आपकी बस की बात नहीं होगी। खबर आएगा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो क्या करेंगे पहले आप? उस धुलाई को छोड़ देंगे, सफाई को छोड़ देंगे, बच्चों की इलाज करने चले जाएंगे।
लेकिन एक सच्चे पुजारी ऐसा नहीं करता, पहले मंदिर की सफाई करते तब आगे क्रिया को बढ़ाते हैं। बहुत ऐसे पुजारी हैं कि परिवार चले गए शरीर संसार से, फिर भी मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा को नहीं छोड़े। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, राधा स्वामी में शिवदयाल जी महाराज हो गए, उनके बच्चे की चिंताजनक हालत हो गई। तो खबर आया कि बच्चे की हालत बहुत बिगड़ गई है। यहाँ से खबर दिया कि जाइए डॉक्टर को दिखा लीजिए। वहाँ से खबर फिर पुनः आया कि बच्चे की हालत काफ़ी चिंताजनक है, का उससे बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए। सत्संग चल रहा था, सत्संग छोड़ करके नहीं गए। कुछ देर के बाद खबर आया कि बच्चे की मृत्यु हो गई। खा बगल में नदी है, दाह संस्कार कर दीजिए, लेकिन नहीं गए। हम लोगों से होगा? नहीं हो पाएगा। तो त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। त्याग और तप के द्वारा ही लोग सम्मान भी पाते हैं संसार में। त्याग नहीं रहेगा, सम्मान खोजे कहाँ से मिलेगा? कोई घर को छोड़ करके मंदिरों में रह रहा है तो उसका सम्मान तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? परिवार को छोड़ करके घर मंदिरों में रह रहा है तो उसका सम्मान तो करना पड़ेगा आपको। आप 1 घंटा परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं, और किसी ने घर द्वार परिवार को छोड़ करके आपकी सेवा में लगाया है तो उसका तो खातिरदारी करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि तप से बहुत बल मिलता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय प्रत्येक दिन करना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या वृद्ध ही क्यों नहीं हो। स्वाध्याय बिना नहीं रहना चाहिए। स्वाध्याय करने से क्या होता है? स्वाध्याय करने से आपका मस्तिष्क बल सदैव बना रहता है, याददाश्त सदैव बना रहेगा। इसलिए स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो रोज़ याद करने चाहिए, कुछ न कुछ, एकाध ही अक्षर क्यों नहीं हो, रोज़ याद करनी चाहिए कुछ न कुछ। ये अगर ख्याल बना रहेगा तो अवश्य आपके बुढ़ापे तक मेमोरी काम करते रहेगा, मस्तिष्क काम करते रहेगा। इसलिए रोज़ तप करना, स्वाध्याय करना चाहिए, और आराधना ईश्वर का रोज करनी चाहिए। ये जब 5-5-10 गुण आपके अंदर में समावेश हो जाएगा तब आपका आसन मजबूत होगा। याद रखिएगा, अभी तो बैठते हैं, कभी इधर होते, कभी उधर होते, कभी हिलते रहते, कभी डोलते रहते हैं, ये स्थिति आती है। आसन मजबूत होगा तो निश्चित है कि श्वास और प्रश्वास की गति स्वतः अच्छी हो जाएगी। अर्थात परिणाम क्या होगा? श्वास प्रणाम का अच्छी गति होगी तो प्राणायाम अपने आप हो जाएगा। धर्मशास्त्र का कार्य कहते हैं, प्राणायाम किसको कहते हैं? सम श्वास को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों की स्थिति क्या होती है? तो किसी का दोनों श्वास, दोनों नथुने से श्वास चलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा चलता है और एक से कम चलता है। तो जो ज़्यादा चलता है उसकी विशेषता हो जाती है। तो धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि जब प्राणायाम करते हैं लोग तो दोनों श्वास बराबर हो जाता है, तब साधना में उनकी उन्नति होती है। क्या होता है ये जानना चाहिए आज। जैसे दोनों श्वास की स्थिति बराबर हो जाएगी तो क्या होगा? प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आपका बढ़िया होने लग जाएगा, धारणा भी होगी, उसके बाद ध्यान भी बनेगा। धारणा कहते हैं अल्प टिकाव को, ध्यान कहते हैं विशेष टिकाव को। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये सब क्रियाएं होगी, अंतिम आते है समाधि। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तभी आपका परम कल्याण होगा। तो योग के द्वारा अपना ज्ञान करता है। इस संतों ने कहा कि योग करना चाहिए। जो योग करेगा उनका यह लोक और परलोक दोनों सुधरेगा। इसीलिए योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, मिलाप करना, एकीकरण करना। किन से? हम लोग बिछुड़ गए हैं परमपिता परमात्मा से। इस क्रिया के द्वारा
दृष्टि योग क्रिया करेंगे, प्रकाश मिलेगा, आपका अपना रास्ता मिलेगा, उसी में शब्द मिलेगा, शब्द को पकड़ेंगे। तो संत महात्मागण कहते हैं कि शब्द के धार को पकड़ते पकड़ते एक ओम अर्थात जिसको हम लोग सत्य नाम बोलते हैं, सत्य शब्द बोलते हैं, उसका पकड़ हो जाएगा। और उसका जिस दिन पकड़ हो जाएगा तो क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं एक ओम सत्य नाम ध्वनि, एक ओम सत्य नाम ध्वनि को जो पकड़ते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि वही व्यक्ति पार लगा करके अपना परम कल्याण करते हैं। तो यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।